हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिंपल वेस। आज हम लोग पढ़ने वाला है जनरल साइंस। जनरल साइंस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरल साइंस से आपको 3 to 5 क्वेश्चंस मिलेगा। ओके, ये आपका जो जनरल नॉलेज सेक्शन होता है ना, जिसमें 50 क्वेश्चन होता है, उसमें आपको लगभग 3 से 5 क्वेश्चंस मिलेगा यहाँ से, जनरल साइंस से। ओके, तो मैंने पहले जनरल साइंस का, आप प्लेलिस्ट में जाने से, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ में जनरल साइंस बोल के लिखा होगा, वहाँ में मैंने 2 वीडियो कंप्लीट किया था। एक था केमिस्ट्री का, दूसरा था फिजिक्स का, ये 2 कंप्लीट कर लिया। ओके, तो रह गया था बायोलॉजी, जो कि समय नहीं मिला था, उसका वजह से कवर नहीं कर पाया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर 3 to 5 क्वेश्चन है, दैट मीन्स 6 to 10 मार्क्स है। तो इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आता है, बस बेसिक क्वेश्चंस आता है, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया रहने से ये मार्क्स जो ऐसे आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज पढ़ते हैं जनरल साइंस का सब टॉपिक बायोलॉजी। तो डायरेक्ट वन लाइनर के हिसाब से पढ़ेगा ताकि समय कम जाए। ओके, तो बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी जो दो पार्ट से बायोलॉजी बनता है। एक होता है बोटानी, दूसरा होता है जूलॉजी। ओके, ये दो चीज मिला के बायोलॉजी बनता है। बोटानी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, जितना भी प्लांट्स है वो लोग को स्टडी करता है। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, जूलॉजी मतलब जू, पता है होता होगा, जू में क्या रखते हैं हम लोग? जानवर लोग को रखता है ना। ओके, और बोटेनिकल लैब में हम लोग प्लांट्स रखते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग बायोलॉजी। ओके, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, हम लोग जस्ट बेसिक पढ़ेगा, जो कि एग्जाम में आने का चांसेस है। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग को जानना है फादर ऑफ बोटानी कौन है। ओके, फादर ऑफ बोटानी का नाम है थियोप्रास्टस। ओके, थियोप्राटास, प्रातास या प्रास्तास। ओके, थियोप्राटास। इसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। ओके, इसके बाद स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। ओके, सी या मे बी सी, सी से स्टार्ट हो रहा है। ओके, स्टडी ऑफ सेल। अगर स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं। ओके, डेमोग्राफी। इसके बाद स्टडी ऑफ स्किन, स्किन के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? डर्मेटोलॉजी। ओके, डर्मेटोलॉजी। इसका बाद स्टडी ऑफ हार्ट और ब्लड वेसल्स, जो हार्ट और ब्लड वेसल्स का रिलेटेड जितना भी स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ओके, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभार कार्डियक अरेस्ट हो गया बोल के ना, हार्ट अटैक होने वाला को, तो उससे पता चलेगा कार्डियो। और हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज भी करते हैं, जो कि हार्ट के लिए अच्छा है बोलते हैं ना। ओके, इससे रिलेट कर लो। इसके बाद स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। ओके, फंजाई, फंजाई मतलब माइकोलॉजी। वायरस को वायरोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ वायरस। तो रिसेंटली कोविड-19 का वजह से ये वायरस का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था। बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वायरस रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आया है। ओके, द प्लांट्स बियर नेकेड सीड, अगर प्लांट्स का नेकेड सीड होता है, वो बियर करता है नेकेड सीड, उस वो ऐसा टाइप को हम लोग क्या बोलता है? जिम्नोस्पर्म। ओके, और अगर प्लांट बियर कोवर्ड सीड, अगर कोवर्ड है सीड में ना, वो फ्रूट बियर करते हैं, उसका सीड का कोवर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। ओके, ये चीज को याद रखो, नेकेड सीड मतलब जिम्नोस्पर्म, और जो सीड का कोवर है उसको एंजियोस्पर्म। और उसके बाद पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या था बोलने से? पेनिसिलिन। और क्या, कौन डिस्कवर किया उसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद नेक्स्ट में है सेल। सेल, सेल हम लोग को पता है, कोई भी लिविंग थिंग्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बोलने से? सेल है। ओके, याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बोलने से? सेल। तो सेल किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक। ओके, या जिसने डिस्कवर किया था या कॉइन किया था बोल के बोलेगा। ओके, याद रखना है।
स्मॉलेस्ट सेल, तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल जो माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, क्या है बोला है? माइक्रोप्लाज्मा, इसको याद रखो, इसको तो भूल जाने से भी कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज को माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, ओके, गैलेसेप्टिकम, ये है स्मॉलेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल भी जानना है। लार्जेस्ट सेल क्या है बोलने से, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना, वो जो सबसे लार्जेस्ट सेल है। ऑस्ट्रिच जानता होगा, जो उड़ नहीं सकता है, ग्राउंड का लार्जेस्ट बर्ड है, ओके, जिसको जो उड़ नहीं सकता है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अभी लॉन्गेस्ट सेल का बात कर रहे हैं हम लोग। स्मॉलेस्ट पता चल गया माइक्रोप्लाज्मा था, लार्जेस्ट क्या था? ओ एक ऑफ ओस्ट्रिच था। अभी लॉन्गेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी में? न्यूरॉन, ओके, न्यूरॉन। इसका बाद पावर हाउस ऑफ द सेल, अभी सेल के बारे में ही देख रहे हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या को बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलता है, ओके, सेल में ही होता है ये जो। इसके बाद सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोल रहे हैं, ये क्वेश्चंस आया था, ओके, इंपॉर्टेंट है, देख लो। हाँ, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या को बोलता है? लाइसोसोम, ओके, लाइसोसोम। इसके बाद किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल किसको बोलता है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में सब कुछ बनता है, ओके, जो पिगमेंट्स, ओके, जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ग्रीन पिगमेंट्स, वो सब क्लोरोप्लास्ट में ही बनता है, ओके। इसके बाद वाई क्रोमोजम इज कॉन्टेन इन मेल सेक्स क्रोमोजम, ओके, ये वाई क्रोमोजम। एक चीज ध्यान रखना है, जब फीमेल फीमेल सेक्स क्रोमोजम कैसा होता है? एक्स एक्स होता है, ओके, एक्स एक्स होता है, ऐसा एक्स एक्स होता है। इसके बाद मेल का क्या होता है? मेल का एक्स वाई होता है, ओके, एक्स और वाई होता है, ऐसा क्रोमोजम होता है, ऐसा होता है, ओके। तो जब दोनों इंटरकोर्स करेगा, जो भी करेगा, तब क्या होता है? जब हम लोग बोलते हैं ना बॉय चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड ना, वो डिपेंड करेगा ये दोनों का क्रोमोसोम में, ओके। जैसे कि देखो, लड़की का एक्स एक्स ही होता है, लड़का का एक्स वाई होता है। दैट मीन्स जितना भी एक्स होगा, अगर लड़की होगा तो दोनों का एक्स एक्स होगा, लड़का होगा तो एक्स वाई होगा, ओके। दैट मीन्स लड़की हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस करेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल के लाइक, अगर यहाँ में एक बच्चा बना रहे हैं, तो लड़की हमेशा, उसका पास तो एक्स एक्स ही है, तो वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देगा। बट लड़का डिपेंड करता है, लड़का का ये सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि बच्चा जो लड़की होना है या लड़का होना है, ओके, लड़का होना है या लड़की होना है, ये लड़का का सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा, ओके। दैट मीन्स अगर लड़का का जो एक्स क्रोमोसोम है वो चला गया, दैट मीन्स या ये बच्चा जो लड़की होगा। अगर लड़का का जो वाई क्रोमोसोम है वो चला गया, दैट मीन्स बच्चा जो लड़का होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, कोई कोई जिसका पास साइंस का नॉलेज नहीं होता है, जिसका पास बायोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, वो लोग बोलते हैं कि लड़की को गाली देते हैं, आपका वजह से बच्चा जो लड़की निकलते रहते हैं बोल के, ओके। वो ऐसा बात नहीं है। या कोई बोलता है कि आपका वजह से लड़का निकलते रहता है, ऐसे कुछ नहीं है, सब डिपेंड करता है मेल सेक्स क्रोमोसोम पे, ओके। क्योंकि लड़का का पास ही होता है वाई जो, वो डिपेंड करेगा लड़का होना है ना लड़की होना है, ओके। तो एक्चुअली इंसान के पास 46 पेयर होता है, 23 पेयर 46 क्रोमोसोम होता है, ओके, ये ध्यान देना है। वाई बोलने से हमेशा लड़का का पास ही होगा, लड़की के पास एक्स एक्स होता है, ओके, वही है कॉन्सेप्ट में। इसके बाद नेक्स्ट में, ए बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय C.R. डार्विन, ओके, ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बोलते हैं, ये बुक जो ना, जिसमें स्पीसीज लोग कैसे ओरिजिन हुआ है, ये बहुत पॉपुलर है। C.R. डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बोल के उसका असली नाम ना, ये बहुत फेमस साइंटिस्ट है, इंग्लैंड का था, ओके। इसके बाद लार्जेस्ट फ्लावर, ये ऐसा क्वेश्चंस लोग आते हैं, ओके। लार्जेस्ट फ्लावर क्या है? रेफ्लिसिया आर्नोल्डी, रेफ्लिसिया आर्नोल्डी, ओके, क्या है? रेफ्लिसिया आर्नोल्डी। इसके बाद स्मॉलेस्ट फ्लावर क्या है? वोल्फिया, नाम याद रखो, हाँ, ये दोनों, ये क्वेश्चंस आता है छोटा मोटा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लोग में ना, छोटा बोल के नहीं, बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है, ओके। लार्जेस्ट क्या है? रेफ्लिसिया, स्मॉलेस्ट क्या है? वोल्फिया। इसका बाद आजकल एसिड रेन बहुत फेमस है। एसिड रेन क्या होता है पता है ना? एसिड रेन जो बारिश होते हैं ना ऊपर में, जो जैसे कि ये क्लाउड है, ओके, ये क्लाउड है, तो हम लोग को तो वाटर साइकिल तो अच्छे से पता है कि नहीं, वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट भी नहीं जाएगा। सोच लो ये क्लाउड है,
तो जब हम लोग का इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो जाता है, कार्स कार्स ज़्यादा हो जाता है कि नहीं, कार्स ज़्यादा हो जाता है, वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग ऊपर में पर्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं। पीएम 10 होता है, ओके, PM 10 होता है, PM 100 होता है, ऐसे पर्टिकुलर साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। PM 10, PM 100, PM 20 ऐसा लोग होगा, पर्टिकुलर मटेरियल्स ना, वो सब जो ऊपर जाना शुरू कर देगा, जाके ये जो क्लाउड होता है ना, जो कॉन्डेंस होके यहाँ में जो पानी है वो क्लाउड फॉर्म में घूमते रहता है, उसका साथ ये दोनों जो मिक्स हो जाएगा, ओके, ये मिक्स हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये मिक्स होने के बाद ये सब तो एसिड है, दास एंड स्मोक लोग है, जो भी खराब चीज़ है कि नहीं, वो लोग यहाँ में मिक्स होके इसको पूरा एसिड बना देगा, ओके। एसिड बना के वो जब नीचे गिरेगा, तो वो सब एसिड रेन में क्या क्या कंटेंट होते हैं, वो पानी लोग में ना, वो पानी लोग में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, या सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये सब फॉर्म होता है, ओके। इससे क्या होगा, सल्फ्रिक एसिड एक होता है, सल्फरिक सल्फ्रिक एसिड, और नाइट्रोस या नाइट्रिक एसिड, ओके, नाइट्रिक एसिड, ऐसा फॉर्म हो जाता है, ओके। ये सब बहुत हार्मफुल एसिड लोग है, ये फॉर्म हो जाते हैं ये सबसे ना, पानी के साथ। तो ध्यान देना है, जब बहुत दिन से बारिश नहीं दे रहे, समझ लो कि बहुत दिन से बारिश नहीं दे रहे, तो समझ लो महीना के बाद या 2-3 महीना के बाद जब पटक से बारिश देते हैं ना, उसमें भीगना नहीं है, ओके। क्योंकि वहां में एसिड रेन होने का, जो एसिड रेन होता है ना, जो एसिड रेन होता है, वो रहने का संभावना ज़्यादा होता है, ओके। उससे आपको माथा में लगेगा तो आपका हेयर फॉल हो सकता है, स्किन में लगेगा तो स्किन डिजीज होने का, एलर्जी होने का चांसेस होगा, या बीमार भी पटक से होगा। इसलिए जो सीजन का या बहुत दिन का बाद जब बारिश देता है, उसमें भीगना नहीं है, अवॉइड करो। लेकिन जब कॉन्टिन्यूसली बारिश देते रहता है ना, कॉन्टिन्यूसली बारिश देते रहता है, बहुत दिन से दे रहा है, दैट मीन्स इतना एसिड रेन का क्वांटिटी थोड़ा कम रहता है उसमें ना, क्योंकि वो जो बार बार साइकिल होते रहते हैं, तो ओके। तो आपको यहाँ में क्या ध्यान देना है बोलने से, एसिड रेन में क्या क्या एसिड होता है, सल्फ्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, क्योंकि यहाँ में नाइट्रोजन है और सल्फर है, ओके। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अगर कोई भी चीज में सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, हम लोग लाइकन से पता चलेगा, ओके। लाइकन्स जो होता है ना, वो अगर लाल हो गया, खराब हो रहा है ना लाइकन्स जो, तब आप समझ जाओ कि वहां में सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट है। इसका बाद यहाँ में कुछ कुछ बीमार्स लोग है, ओके, ह्यूमन डिजीज लोग है, जो कि उसका टाइप ऑफ पैथोजेंस क्या क्या से होता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग बैक्टीरिया का देखते हैं, ओके। बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है, उससे क्या क्या बीमार होता है, और बैक्टीरिया जो सिंगल सेल है, ओके। या में स्ट्रिप थ्रोट, हम लोग का थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम होता है, स्टेप इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, फूड पॉइजनिंग, टेटनस, निमोनिया, साइफिल्स लोग होता है ना। इसका बाद यहाँ में आप प्लेग लिख सकता है, प्लेग हो गया। इसका बाद क्या क्या था बैक्टीरिया से, बहुत कुछ है, ओके, ध्यान देना है। उस इसमें भी और भी ऐड कर सकते हैं, निमोनिया लोग हो गया, मेरा ख्याल से टाइफॉइड भी होता है क्या, आप देख लो, हाँ, टाइफॉइड भी होता है क्या, ये सब जो बैक्टीरिया से होता है, ओके। इसके बाद वायरस से देखो, कॉमन फ्लू जो सर्दी बुखार होता है, जेनिटल हर्ब्स, हम लोग का सोर होता है ना, थ्रोट सोर होता है, मेजल्स, एड्स, जेनिटल वार्ड, चिकन पॉक्स, ये सब ना। यहाँ में पोलियो है कि नहीं, पोलियो, ये सब जो क्या से होता है बोलने से, ये वायरस का वजह से होता है, ओके, ध्यान देना है। इसका बाद फंजाई से क्या होता है, रिंगवर्म, जो हम लोग का रिंगवर्म होता है ना, फूड में कुछ खराब होता है, एथलिक फूड, मतलब फूड सड़ना, ये हम लोग का पाव जो सड़ना शुरू हो जाता है। इसका बाद यहाँ में कुछ कुछ बीमार हो गया, मशरूम पॉइजनिंग होता है ना, मशरूम खा के भी पॉइजन होता है, वो सब जो क्या है फंजाई है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी कुछ कुछ मलेरिया बीमार हो गया, डायरिया हो गया, ओके। यहाँ में देखो ये सब जो स्लीपिंग सिकनेस है, ये सब बीमार लोग, जो जो भी बीमार है ना, वो सब लोग जो क्या से होते हैं, उनसे प्रोटोजोआ से होते हैं। तो देखो, बैक्टीरिया से क्या क्या बीमार होता है, वायरस से क्या क्या बीमार होता है, फंजाई से क्या क्या बीमार होता है, और प्रोटोजोआ से क्या क्या बीमार होता है, ऐसा लोग भी आ जाते हैं एग्जाम में, ओके। यहाँ में तो कुछ जो चार्ट में था वही दिखाया है, यहाँ में एक्स्ट्रा कुछ कुछ लिखने के लिए ट्राई किया है, ओके। तो आप लोग को ये सब चीज ध्यान देना है, ओके। यहाँ में ना हेपेटाइटिस भी होता है वायरस से ना, हेपेटाइटिस B, C, D होते हैं ना, वो सब वायरस से होते हैं, हेपेटाइटिस या जॉइंटिस बोल सकते हैं, ओके। ये सब लोग जो, तो ध्यान देना है ये सब, ओके।
तो ये सब बीमार लोग आप एक बार और भी है बहुत सारा बीमार ना, आप एक बार गूगल पे मार लो कि बैक्टीरिया से क्या क्या बीमार होते हैं, वायरस से क्या क्या बीमार होते हैं, फंजाई से क्या क्या बीमार होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग विटामिन का चार्ट देखते हैं। ओके, विटामिन ए का डिजीज क्या होता है, जैसे कि कोई कोई आदमी लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में उन लोगों को कुछ कुछ कलर उल्टा पुल्टा दिखाई देगा, या ठीक से रात होने से ठीक से दिखाई नहीं देगा, वो विटामिन ए का कमी का वजह से। ओके, विटामिन ए जो हमेशा आई का साथ ही काम करते हैं। ओके, ए मतलब क्या है, आँख। ओके, सीधा बात। विटामिन ए में कुछ प्रॉब्लम है तो पोर साइट विजन होगा, लॉस ऑफ नाइट विजन, ये सब चीज़ जो विटामिन ए। विटामिन बी 1 वेरी वेरी, ये नर्वस पैरालाइज जो भी होता है, वीक मसल ना, वो सब विटामिन बी 1 कमी को वजह से होता है, उसका बीमारी है वेरी वेरी। बी 3, बी 5, बी 12 ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लो। निमोनिया, एनीमिया, जो एनीमिया सिकल बोल के एक बीमार है ना, वो आजकल थोड़ा पॉपुलर है, बी 12। ओके, इसका बाद विटामिन सी इम्पोर्टेंट है। ओके, विटामिन सी इम्पोर्टेंट है, ये सब। हाँ, ये विटामिन सी इम्पोर्टेंट है, स्कर्वी। ओके, जो घाव होता है ना हम लोग का, ये लिप्स गम्स लोग में स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स देखो, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स ना, ये सब विटामिन सी का कमी का वजह से। ओके, स्कर्वी। इसका बाद हम ये कहाँ में मिलेगा आंसर, नींबू लिमोन होता है ना, लिमोन यूज लोग में मिलेगा। ओके, विटामिन सी। डी, डी मतलब क्या है, जो रिकेट होता है ना, वो ये बोन्स लोग का जो रिकेट बीमार मतलब क्या होता है, जिसका हड्डी नरम है। ओके, नरम मतलब वीक है, इसका कैल्शियम का कमी होता है ना, इसे जैसे कि लाइक हमें वीक बोन्स, डिकेइंग टीथ जो सड़ना शुरू कर देगा, वो सब विटामिन डी का कमी की वजह से। विटामिन डी जो हम लोग सन से मिलता है। ओके, सन से मिलता है, या कोई कोई एक्स्ट्रा से भी खा सकता है। ओके, तब इसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई एक्चुअली ब्लड कोटिंग नहीं होके ना, ये इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी ना, वो सब विटामिन ई का वजह से सिम्टम्स तो इनफर्टिलिटी होता है। ओके, और विटामिन के क्या है, विटामिन विटामिन के विटामिन विटामिन के क्या है, विटामिन के जो ब्लड कोटिंग के लिए काम करता है। ओके, ये क्या है, ब्लड कोटिंग, जो ब्लड कोटिंग को रुकाता है ना, वो सब विटामिन के की वजह से रुकाते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं जो भी ब्लड कोटिंग है, ब्लड क्लॉट करते हैं ना, वो सब जो विटामिन के का काम है। और विटामिन का के ई का काम क्या है, इनफर्टिलिटी। ओके, ये ध्यान देना है, यहाँ में पता नहीं क्यों ऐसा लिखा है, बट मेरा जितना तक जानना है, विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, विटामिन ई जो इनफर्टिलिटी का काम करता है। शायद से विटामिन ई भी थोड़ा ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता होगा, इतना डेप में जानना नहीं है, बट के होने से ब्लड क्लॉटिंग, ओके, ई होने से इनफर्टिलिटी। अब के इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ में क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, ई देख सकता है, ये डी देख सकता, सी देख सकता है, बी 12 देख सकता है, एनीमिया। ओके, ए। ओके, ये सब चीज़ जानना जरूरी है, कुछ कुछ विटामिन ना, उनको बीमारी क्या होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में आर्टिफिशियल पेसमेकर इज यूज टू स्टिमुलेट द हार्ट व्हेन सिनोएट्रियल या एस ए नॉट बिकम डिफेक्टिव। आर्ट पेस मेकर आर्टिफिशियल, हम लोग का जो हार्ट होता है ना, जो कि एस ए नोट होता है, वो जो डिफेक्टिव हो जाने से आर्टिफिशियल पेस मेकर जो रख देते हैं हार्ट में ना, वो ताकि वो जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है ना, वो ही हार्ट को पेस करना शुरू करेगा, वही काम चलाना शुरू करेगा जब एस ए नोट खराब होता है। ये क्वेश्चन आया था। ओके, एपीसीएस में आया था शायद से ये क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ब्लड प्रेशर इज मेजर बाय, ब्लड प्रेशर क्या से मेजर करता है, स्पाइकमो मैनोमीटर। ओके, क्या है, स्पाइकमो मैनोमीटर, यहाँ से ब्लड प्रेशर मेजर करता है। ब्रेन पार्ट विच सेंस द फीलिंग ऑफ कोल्ड, पेन, हीट, ऐसा लोग ना, ब्रेन पार्ट कौन सा पार्ट जो पेन, कोल्ड, हीट को महसूस होता है, इसका क्या है, थैलेमस। ओके, इसके बाद टोटल बोन्स ह्यूमन हैव, अगर कोई मेच्योर इंसान है, इसके पास टोटल बोन कितना है, जैसे कि हम लोग मेच्योर हो गया तो हम लोग का पास बोन कितना होगा, 206। बट जब ह्यूमन चाइल्ड होते हैं, छोटा में हम लोग के पास बोन ज़्यादा होते हैं, कितना होता है, 270 होता है, लेकिन बड़ा होते होते वो बोन्स जो कम हो जाते हैं। ओके, और कितना रहता है हम लोग के पास, 206, ये ध्यान देना है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट
बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीम्योर। जो हम लोग का थाई बोन होता है ना, थाई मतलब पाव का जो थाई, ये नी के ऊपर में जो थाई है, वो बोन जो उसका नाम क्या है, फीम्योर। फीम्योर जो लॉन्गेस्ट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है ह्यूमन बॉडी में। ओके, इसके बाद स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी क्या है, स्टेप्स। स्टेप्स क्या है, स्टेप्स जो हम लोग का ईयर में होता है, ईयर में ना एक नरम सा हड्डी होगा, वो जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। आप ईयर को पकड़ो तब पता चलेगा, वहां में नरम नरम करके हड्डी होगा। ओके, इसके बाद रेड ब्लड कर्पुसल्स, रेड ब्लड कर्पुसल या रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं उसको। अदर नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। ओके, एरिथ्रो मतलब ग्रीक से रेड को बोलता है। ओके, ये बोन मैरो में रहता है। ओके, ये बोन मैरो लोग में रहते हैं, ब्लड को घुमाने में काम करते हैं। ओके, रेड ब्लड सेल जो। इसके बाद व्हाइट ब्लड कर्पुसल्स जो, उसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ओके, क्या है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट जो हम लोग का जो जैसे कि इम्यून सिस्टम होता है ना, इम्यून सिस्टम जो, जितना व्हाइट ब्लड कर्पुसल जो या व्हाइट ब्लड सेल जो जितना स्ट्रोंग रहेगा, हेल्दी रहेगा, उतना हम लोग का इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहेगा। क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल जो एक डिफेंस का काम करता है। क्या काम करता है, जो हम लोग को बीमारी होता है वो सबको टैकल करता है, वो लोग के साथ लड़ता है ये व्हाइट ब्लड सेल जो। ओके, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल अच्छा होना इंपॉर्टेंट है एक ह्यूमन बॉडी में। उसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। ये ध्यान देना है। ओके, व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, ऐसा आ जाएगा होगा। ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स ना, ब्लड प्लेटलेट्स जो, ये थ्रोम्बोसाइट है। ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर जो ज़्यादा कम नहीं होना है, अगर ज़्यादा कम हो जाने से इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है, बाद में कुछ ऐसा ब्लड कैंसर हो जाने का भी चांसेस होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स जो मेंटेन करना ज़रूरी है। कैसे मेंटेन करेगा, उनसे अच्छा डाइट खा के। ओके, विटामिन लोग क्वांटिटी अच्छा होना है जो भी डाइट कर रहे हैं उसमें। लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट मसल बोल रहे हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट मसल क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है बोला है, ग्लूटियस मैक्सिमस। का में जो हम लोग के हिप में जो मसल नहीं है क्या, हम लोग का हिप, हिप जानता होगा, जो हम लोग क्या बोलता है, पोकर बोलता है ना समीज से, जो हिप एरिया है ना, वो साइड एरिया जो, उसमें एक मसल होगा, वो सबसे बड़ा मसल है। ओके, उसका नाम क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। इसके बाद स्मॉलेस्ट मसल क्या है ह्यूमन बॉडी में, वही फिर से यहाँ में स्टेप्स था ना, तो स्टेपियस। ओके, स्टेपियस जो स्मॉलेस्ट मसल है, और स्मॉलेस्ट बोन भी एयर में ही है, और स्मॉलेस्ट मसल भी एयर में ही है, स्टेपियस। ओके, ध्यान देना है ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट में एवरेज ब्लड कंटेंट इन ह्यूमन बॉडी। एवरेज ब्लड कंटेंट, एवरेज ब्लड ह्यूमन बॉडी में कितना होता है, मेल में 5 to 6 लीटर होता है, फीमेल में 4 to 5 लीटर्स होता है। ओके, ध्यान देना है। लड़की लोग में ब्लड थोड़ा कम कम रहता है, लड़का लोग में थोड़ा सा 1 लीटर का फर्क होता है। ओके, 5 to 6 लीटर। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ओके, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलता है। इसके बाद ओवेरी सीक्रेट हार्मोन इज कॉल्ड, जो ओवेरी लड़की लोग का होता है ओवेरी, वो जो क्या हार्मोन को सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन को। ओके, लड़का लोग टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करता है। ओके, टेस्टिस में। इसके बाद विटामिन, विटामिन जो किसने इन्वेंट किया था फर्स्ट, सर एफ जी हॉपकिंस। ओके, जो सर एफ जी हॉपकिंस है, उन्होंने ही विटामिन बोल के इन्वेंट किया था। इसका बाद ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा बात करता है। ब्लड ग्रुप कॉल एज यूनिवर्सल डोनर, जो कि जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, वो सब ब्लड के साथ डोनेट कर सकता है। क्योंकि ये ब्लड जो एक ऐसा ब्लड है, जैसे कि समझ लो आपका ए बी है, ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव है, या ओ पॉजिटिव है, या ए है, समझ लो ना, ऐसे कुछ भी हो ब्लड ना, तो ओ निगेटिव जो किसी को भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं, उसका रिएक्शन जो इतना हार्मफुल नहीं होता है, या कम रिएक्ट करते हैं ओ निगेटिव जो ये लोग के साथ ना, कहीं में भी डाल दो रिएक्ट नहीं करते। बट अगर आप ए बी पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव में डाल देगा, या ओ पॉजिटिव को ए बी निगेटिव में डाल देगा ना, खत्म हो जाएगा आदमी ना, रिएक्ट करके ही एलर्जी वेलर्जी ऐसा कुछ निकाल के आदमी मरने का चांसेस ज़्यादा होगा, या मर भी सकता है। ओके, इसलिए ओ नेगेटिव जो ऐसा है जो कि सबको डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी लोग जो है ओ पॉजिटिव को ही दे सकता है, ऐसा है। ओके,
इसके बाद ब्लड ग्रुप कॉल एज यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसीवर रिसीव कर सकता है, सब ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है। कौन है? ए बी पॉजिटिव। जो भी ए बी पॉजिटिव है वो लोग बहुत ही लकी है, क्योंकि जब इमरजेंसी केस में अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि आप जो यूनिवर्सल रिसीवर है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में बाइल जूस जो कहाँ में सीक्रेट करता है बोलने से लीवर में। ओके, या गोल ब्लाडर में स्टोर करता है और लीवर उसको सीक्रेट करता है। ओके, बाइल जूस जो हम लोग का जो डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन में मदद देता है। ओके, बाइल जूस। ओविपेरस एनिमल मतलब क्या होता है? जैसे कि वो एनिमल लोग जो एग देते हैं, क्या बोलते हैं? एग देता है। ओके, एग देने वाला एनिमल्स को क्या बोलते हैं? ओविपेरियस। एग देने के बाद ही एक जो यंग वन बच्चा बनेगा, जैसे कि हैन हो गया, फ्रॉक हो गया, लोग एग देता है। इसके बाद विविपारस एनिमल्स मतलब क्या होता है? विविपारस मतलब वो जो कि डायरेक्ट बच्चा देता है। ओके, जैसे कि डॉग्स, गॉड, ह्यूमन, हम लोग भी बच्चा देता है तो डायरेक्ट, है कि नहीं? तो हम लोग को क्या विविपारस बोलेगा। और जो एक देते हैं ना ओविपारस, कैसे ध्यान देना, कैसे याद रखना है बोलने से, ये ओ से शुरू होता है ओविपारस। ओ मतलब क्या है? ओ मतलब अंडा। अंडा का शेप क्या होता है? राउंड होता है ना, ओ, इससे ध्यान देना है। ओके, इसका बाद हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? हर्बीवोरस मतलब क्या एनिमल को बोलते हैं? जैसे कि काऊ, जेब्रा, ये सब हो गया ना, जो कि हर्ब खाता है। हर्ब, हर्ब खाता है। हर्ब मतलब क्या है? ग्रास। ओके, ग्रास, प्लांट, एनिमल, जो भी लीव्स लोग है ना, प्लांट्स लोग, खाने वाला चीज लोग को हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं। ये सब लोग, काऊ, जेब्रा, ये सब। कर्निवोरस एनिमल मतलब क्या है? कर्निवोरस मतलब जो मीट खाते हैं। क्या खाता है? ओनली मीट खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन, ये लोग जो ग्रास नहीं खाते, ये लोग डायरेक्ट मीट खाते हैं। ओके, ये लोग को क्या बोलता है? कर्निवोरस एनिमल। इसके बाद ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस एनिमल में ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस देखो, हम लोग मीट भी खाता है, ये घास फूस भी खाते हैं कि नहीं, सब्जी वब्जी में साग सब्जी खाता है, मीट वीट खाता है, तो ह्यूमंस जो ओमनीवोरस है। ओके, इवन बियर, बियर भी ओमनीवोरस है, क्योंकि वो मीट भी खाता है, ग्रास भी खाता है। कुछ कुछ बर्ड्स लोग हो गया ना, कुछ कुछ बर्ड्स लोग लीफ खाता है, कोई कोई बर्ड लोग मीट खाते हैं, इसके वल्चर लोग हो गया ना, मीट खाते हैं, कोई कोई बर्ड्स लोग लीव्स खाते हैं, कि नहीं? तो इसलिए बर्ड्स, ह्यूमन, बियर, ये सब जो ओमनीवोरस है। ओके, ध्यान देना है। तो यही था बायोलॉजी का। और बहुत सारा होगा बायोलॉजी। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको टोटली आप कवर नहीं कर सकते हैं एक ही वीडियो में, क्योंकि और इतना डेप में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी से एक या दो ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। कभी कभार तो होता भी नहीं है। ओके, क्योंकि साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है कि नहीं? तो आपके पास दो तीन सब्जेक्ट का चॉइस है, और आपको क्वेश्चंस बनाना है 3 to 5 क्वेश्चन। दैट मीन्स एक से एक ही एस्पेक्ट, एक ही बना भी सकता है, या कभी कभार फिजिक्स से दो आ जाएगा, तो ये दोनों में से नहीं भी हो सकता है। ओके, आप इसको स्किप करो बोल के भी नहीं बोलेगा बेसिक साइंस को। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट रहने से अच्छा है, क्योंकि इतना टफ नहीं पूछता है, डेप्थ नहीं पूछता है। जस्ट जो सिंपल फैक्ट है, जो कि यार किसी को पता होना चाहिए ना, ऐसा क्वेश्चंस लोग ही पूछेगा, वो भी 10 लेवल में ना। तो इसलिए देख लो। और अगर आपको और लगता है कि बायोलॉजी में और आपको एडप्ट करना है, तो आप खुद से भी कर सकता है, कोई बात नहीं। और जितना पढ़ाया है, होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।